इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ आपने एक चीज नोट नहीं की क्या? आपने। अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। जी। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? कौन है? वो हिंदू है। अच्छा। हाँ जी। जबरदस्त। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। कि अमेरिका जो है वो अभी कतर की बात लगा ले, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है। ठीक है। अमेरिका जो है वो आ रहा है जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लफ्ज होने से हमें बचा लेगा। हाँ, अमेरिका अमेरिका का का बेड़ा आ रहा है, इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है कि ठीक है। कतर की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लफ्ज हो गया, अमेरिका आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। जब ऋषि सुनाक बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है। आपने देखा एंटी एस्टेब्लिशमेंट था ट्रम्प, ठीक है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसने जाके इलेक्शन लड़ा। और जीता। पूरी तो हुकूमत ने पावर लगा दी कि ये ना जीते, ऐसे ही। लेकिन अवाम की पावर थी कि वो वापस सदारत की सीट के ऊपर आ गया। आप समझे, आप आंखें खोलें, आप उठे, जागे, खुदा के वास्ते जागे। हमने भुट्टो को खो दिया, वो मुल्क की खातिर लड़ा था। ठीक है, हमने कायदे आजम को खो दिया, वो मुल्क के साल बाद बनाने के उसे रुखसत कर दिया, उसकी बहन को गद्दार कर दिया। हम लोगों को शुरू से ही एक गुलामी की जिंदगी मिली, हमें आजादी का पता ही नहीं है कि है क्या। पेंसिल्वेनिया में क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, ठीक है। सो ही वाज शो द फोटोग्राफ ऑफ इमरान खान देयर। ठीक है। वो सारे मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है। और वहाँ वो बहुत क्रूशियल स्टेट थी फॉर बोथ कैंडिडेट्स। ओके, तो वो वहाँ से वो विन कर गया। कि जो उन्होंने बोला नो मोर वॉर, नो मोर, वही सर ने बोला कि अगली वार नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू जरूर करेंगे। वो कि पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है, हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे। जब जनरल अयूब खान ने, मेरी ये चलानी है आपने बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मुझे कोई इशू नहीं है। अयूब खान ये साहब कह रहे हैं मास्क लगाया हुआ। इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है, वो इंडिया का उसके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपने जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे, ये हमारे अमेरिकन पॉलिसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रशीद हिजाजी एडवोकेट। एडवोकेट साहब। और आपका नाम? चौधरी आसिफ। आप क्या करते हैं? मैं फार्मा में हूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, पूरे पाकिस्तान का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया एक ही चीज को डिस्कस कर रहा है जी, अमेरिका में ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए दूसरी बार, 47th जो से वो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। क्या कहना चाहेंगे? तासुर ये दिया जा रहा है जी पाकिस्तान में अब बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। वो ट्रम्प ने कोई पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े हैं या मतलब वो जीते हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? एक्चुअली जैसा तासुर बना हुआ ना कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इमरान खान जेल से बाहर ट्रम्प निकाल देंगे? नहीं, सुने मेरी अच्छा। बात। अमेरिकन प्रेसिडेंट के चेंज होने से उनकी पॉलिसीज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होता, क्योंकि ठीक वहाँ है। पे पर्सन तो चेंज होता है, ठीक है। लिटिल बिट चेंज आती है, क्योंकि वहाँ पे एक थिंक टैंक होता है जिसने पॉलिसीज मेड आउट करनी होती हैं। ठीक है। और वहाँ पे गवर्नमेंट की तब्दीली से जो भी चेंज आती है वो पूरी वर्ल्ड में आ सकती है, स्पेशली पाकिस्तान में नहीं। बाकी ये कि पाकिस्तान में ये तासर इसलिए बना कि हम दुनिया के किसी भी मसले को अपना मसला बना लेते हैं। जैसे मेयर लंदन का इलेक्शन था तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे सादिक खान नून लीग का कैंडिडेट है और जो उसका ओपोनेंट है वो पीटीआई का है। ठीक हो इसी गया। तरह यहाँ पे ऐसे हो गया कि कमीला हैरिस जो है वो नून लीग की है और जो ट्रम्प है वो पीटीआई PTI का। का। हम लोग खाम का हर मसले में ऐसे टांग फंसाते हैं कि ये और हमारा कर ही कुछ नहीं पाते। इवन जैसे अभी क्योंकि- इसराइल और फलस्तीन की जंग की बात करें, इधर कितना शोर शराबा, ये वो कर क्या पाए हम? मसला नहीं, हम बातें करने में शहजादे हैं ना। शेर हैं। हाँ जी, इसलिए हर बंदा सियासतदान है, घर में उसकी बात सुने ना सुने, ठीक है। वो बाहर आके कहता मेरी सुनो, मैं सबसे बेहतर तजिया कर सकता हूँ, मैं सोल्यूशंस बता सकता हूँ। ठीक हो गया। तो हर नहीं, बंदे लेकिन से- मेरे ख्याल से डिस्कशन तो होनी चाहिए, जाहिर बात है discussion और- इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर मैं जब तक आपको वही हमारी नजर ना होगी हमें लेकिन पता। डिस्कशन होनी चाहिए जो मतलब हर मसले को अपने इर्द गिर्द हम लपेट लेते हैं ना, हाँ, ये वो उम्मीदें बात लगा लेते हैं कि जी बात ट्रम्प गलत आ है। गया, ये हो जिस हद जाएगा। तक हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ये ऐसे ही बना हुआ था जैसे यहाँ पे उनका इलेक्शन हो रहा है और हम
मतलब एक पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ Yes, नहीं कर ऐसे- रहे। ऐसे अच्छा, नहीं होना लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ट्रम्प ने अपने इलेक्शन की स्पीच, विक्ट्री स्पीच से पहले उन्होंने बोला था कि भाई जब मैं आऊंगा तो जंगें सारी रुकवा दूंगा, हाँ, नो yes, मोर ये उसने वार। एजेंडा दिया तो है। आप इसके ऊपर क्या मतलब, वो तो फिर अगर देखा जाए तो हम ये कहते हैं इसराइल को सपोर्ट ही कौन कर रहा है, अमेरिका। तो अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करना बंद कर देगा, यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देगा। नहीं, अमेरिका जो है इसराइल को सपोर्ट करना कभी भी बंद नहीं करेगा, क्योंकि जो अमेरिका जंग के मामले में मैं बात कर रहा हूँ। जी मैं सुने आप, क्योंकि जो अमेरिका की इकोनॉमी है या वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो ज्यूज के हाथों में है, उनके पंजे हैं, ठीक है, उन्होंने गाड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका जो है वो इतना उसके मतलब स्पोर्ट से पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, हाँ, उसने ये कहा कि मैं नई जंग शुरू नहीं करूंगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं पहली जंगें बंद कर दूंगा। ठीक हो गया, There is a मतलब नो difference. मोर वार का मतलब हाँ, ये किसी और जगह उसने कहा मुहाजरा ही नहीं करूंगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जो चल रही है उनको वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आपसे लास्ट में करूंगा, उससे पहले ये भाई से ओपिनियन ले लें। आप क्या कहना चाहेंगे, सेम क्वेश्चन आपसे ही है कि ट्रम्प के आने से पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ेगा, इवन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, इस खित्ते के रिलेशंस में, या मतलब क्या आपको नजर आ रहा है चेंज? देखिए, मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है, हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे। जब जनरल अयूब खान ने, मेरी ये चलानी है आपने बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है? अयूब खान ये साहब, कह रहे हैं मास्क लगाया हुआ। हाँ नहीं, कोई इशू नहीं है। और दूसरे नंबर पे आप नहीं, कौन वो सा मेरी ना आदमी- चिट्टी दाढ़ी बदी हुई है। ठीक है, अच्छा चलाएंगे, बताएं। वो ना ऐसे इसलिए कि जनरल अयूब खान को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया था ना अमेरिका ने, सीटो वो सेंटो, वो पता है क्या बात है, वो हम उनके गुलाम थे, अच्छा हैं, रहेंगे। नहीं, रहेंगे पाकिस्तान, वाली बात नहीं ओहो, करनी चाहिए। क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, नहीं, आपने रहेंगे वाली बात नहीं आपने क्वेश्चन करके आंसर लेना है, चले हाँ। आपने आर्गू नहीं करना। ठीक है, रहेंगे क्यों? बंदा अपना क्यों? ओपिनियन दे सकते वो हैं। देखे ना, उसका भी कह रहे हैं ना, हाँ। क्यों नहीं रहे जी, आपने रीजन करे? बताएं। वो इसलिए कि आपके अंदर, मेरे अंदर सिर्फ बातों का शौर है। हम पेट्रोल बढ़ता है ना तो सिर्फ उसी दिन टैंकियां फुल करवाने वाले हैं। वही बंदे जो पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, ठीक वो है। सड़क पे आ जाए ना तो कह रहे आज जिंदगी मौत है मेरी, ठीक है, मैं बाहर निकलूं, अपने हक के लिए लड़ूं। नाइंसाफी वाई? नहीं होने देंगे। क्यों नहीं? देखें, ये हमारे हकूक हासिल करने का शौर हमारे अंदर नहीं है। और हमें ये लगता है हमारा हक लेके देना है, तो वो इन्होंने हमारा हक लेके देना है, मतलब किसी पे डाल देते हैं। जब ट्रम्प आएगा, इमरान खान को बाद में- मैंने पता क्या करना है, हाँ। मैंने कहना है कि आप है ना हाँ। थोड़ा सा आगे 2 स्टेप निकले, ठीक है। मैं पीछे खड़े होके ऐसे वो देखूंगा, ठीक हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ और जब आपको कुट पड़ गई तो मैं पीछे से गायब हूँ। ठीक है। आपने एक बात की है जी, पाकिस्तान बनने से 5 साल बाद ही हम गुलाम हो गए गुलाम अमेरिका हो के, गए, हाँ। अभी भी हैं और रहेंगे। चले, रहेंगे वाली मैं इस सेंस में आपसे डिसएग्री करता कि भाई ऐसी सोच ही अगर हम ये रखेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ क्योंकि पाएंगे? जब तक हम शौर नहीं देंगे ना, अवेयरनेस एक लीडर ने शौर आके दिया था। हाँ। अब आप इस बच्चे से भी पूछेंगे ना कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो ये बच्चा भी आपको ऐसा उस क्वेश्चन का आंसर देगा ना ठीक कि है, आप हैरान हो जाएंगे। एक लीडर ने शौर दिया था कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, ठीक हो गया। उसको हमने जेल में डाल दिया। अच्छा, अभी जो दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स अप्रिशिएट, वो कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनने पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, कंग्रेचुलेशन बोला। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। जी, अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। जबरदस्त। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं, नहीं। कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। ये बात बातों में, सुने। नारों में है, ठीक है। गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं। इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबा जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब पीछे छो- बीट किया, किसी ठीक में है। भी नहीं। ठीक है, हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया वो प्रॉपर्टी का है। ठीक हो ठीक गया। है और ना, वो भी हम- किसी मखसूस लोगों के हाथ में हाँ ही है। जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को वो काट के कॉलोनियां बना रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया ने देखे वो आईटी में कहाँ चला गया, नो डाउट, बहुत ठीक है आगे ना, चला उसकी गया। इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चली गई। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। की है। तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। ठीक है, हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, तो कंपटीशन होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेरा है। भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है आईटी में इंडिया से ऊपर जाए, चाहे मेरा भी दिल ठीक है ना, चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ कह दूं हम ऊपर है, हम ऊपर है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। और अगर वो ऊपर है तो
उन्हें आप अप्रिशिएट देखें ना कि जब ऋषि सुनाक बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है। किसी भी शोबे में हकीकत को जाने, ख्याली जो जज्बे हैं ना आपके, वो ढेर हैं आपके। हकीकत नो डाउट। एक और और इंडिया चीज की में पॉलिसी है ना, जो इंडिया की पॉलिसी, वो पता है क्या बात है, वो ऐसे करते हैं अपने जो है ना, वो एम्बेसिडर होता है ना, एम्बेसिडर जाता है ना जब दूसरे मुल्क में, वो वहाँ पे अपना बिजनेस तलाश करता है। वो बिजनेस तलाश करता है कि कौन से मुल्क में हमारा रेलिवेंट बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है। अब शायद यही वजह है कि आप देख लें, मतलब जो देखने वाले हैं, अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर हैं और इसराइल के साथ भी बेहतर हैं। और अगर बात करें ईरान, तो ईरान के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल ले रहा है। रशिया और यूएस की आपस में नहीं ना बनती। डिप्लोमेसी की कामयाबी है ना, कामयाबी है वो जो हमारे मतलब जिसे हम अपना कह लें कि हेड समझते अपने रिलीजन का, सऊदीया, वहाँ पे मंदिर बन गया ऐसे, या यूएई में खास तौर पे। ठीक है। वहाँ पे सऊदीया में बना। ठीक है। तो उनकी ये मतलब पॉलिटिक्स की, उनकी डिप्लोमेसी की, उनकी इकोनॉमी की ये कितनी बड़ी सक्सेस है। जबकि हम अपने जो हमसाया मुसलमान मुल्क हैं उनके साथ हमारी ऐसी लड़ाई है कि वो हमसे नफरत करते हैं। ठीक है। इन चीजों पे हम क्यों नहीं गौर करते? ये चीज है। देखें, शायद ये दो भाई जो उनसे इनकी बातें मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ, बहुत से पॉइंट्स पे एग्री करता हूँ कि भाई हम अगर हाल ये कहते हैं जी हमने इंडिया से आगे निकलना, मेरी टांग ऊपर उठती है, मेरे में जज्बा ज्यादा है, वो लोग तो अब हम पे हंसेंगे कि भाई उठाते रहो टांगे। क्या बात है, हमारी जो अगर कोई एजुकेशन जो है ना हमारी, सिर्फ हम, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ना, वो ये कहेंगे इसको नौकरी करवानी है। ठीक है। हमारा वहां से ही सिस्टम बच्चे का खराब कर देते हैं। वो क्यों ना उसको ये मोटिवेट करें एजुकेशन दिलाने के बाद कि तूने कोई ऐसा बिजनेस करना है, ठीक है, जो आपके मुल्क को और दूसरे मुमालिक में वो ग्रोथ करे। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया जो अगर आगे निकल गया, वो इस सोच की वजह से निकल गया कि वो नहीं, उधर भी जॉब्स के लिए तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो भाग रहे होते हैं। अच्छा, हमारी मेंटालिटी सिर्फ जॉब तक रह गई, एक जगह फोकस हो गई। ठीक है। जॉब्स भी पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे शोबे भी है ना, हम उस तरफ क्यों नहीं देखते? ये चीज हमारा एजुकेशनल सिस्टम क्या है? ठीक है। जिस स्कूल में आप पढ़े या मैं पढ़ूँ, हमें नहीं पता हमें कैसे पढ़ाया जाता है। हमारा टीचर जो है वो सिलेबस से बाहर ही नहीं निकलता। टीचर को स्टूडेंट्स का फ्रेंड होना चाहिए, उसको मतलब उसको डिस्कशन में चीज पढ़ानी चाहिए, ना कि वो कहीं फलां चैप्टर खोल लो, ठीक है, पहली लाइन में क्या है, दूसरी में क्या है। मतलब ये कि दुनिया में जो चल रहा है, बेहतरीन एग्जांपल उसकी ये है, वो जो आपने, आप कहेंगे फिर इंडिया से पता नहीं ज्यादा मुतासर है जी। आपने वो इंडियन मूवी देखी होगी, वो एक तारे ज़मीन पर, और एक आपने देखी होगी 3 इडियट्स। जी बिल्कुल, वो उन्होंने सही, हाँ जी, वो कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि टीचर को ऐसे होना चाहिए, सिलेबस नहीं होना चाहिए, 1 दूनी 2 दूनी 4 नहीं होना चाहिए, 3 जमा 1 भी 4 होता है, ये भी बताना चाहिए टीचर। ये चीज है, तो ये मैं कह रहा हूँ ताकि उससे विजन जो है ना, बच्चे का एक्सपोजर जो है ब्रॉड हो। बिल्कुल सर, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, आपकी जो ओपिनियन थी। आप लास्ट में मुझे ये चीज बता दें, क्या समझते हैं, जो टॉपिक था उसके ऊपर आते हैं और फिर आगे किसी से बात करेंगे। गुजर जाए, क्या समझते हैं, आपको लगता है कि अमेरिका में जो इस टाइम नई गवर्नमेंट आई है, उसके आने से या फिर उसको मतलब ट्रम्प के आने से उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल का तो मैं इतना नहीं बता सकता, लेकिन मगर ट्रम्प के जो आने से जो है ना, ये चेंजिंग जरूर होगी, उसके अपने मुल्क के लिए होंगी चेंजिंग, और पूरी दुनिया में, क्योंकि सुपर पावर है। और जैसे सर ने बोला है ना कि उनकी पॉलिसीज वही है, ठीक है, सेनेटर्स सिर्फ माइनर सा चेंज कर सकता है अमेरिका का सदर, लेकिन जो उन्होंने बोला नो मोर वार, नो मोर, वही सर ने बोला कि अगली वार नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू जरूर करेंगे। वो असल में हम मुसलमान जो है ना, वो अगर हमारे अंदर ना, सिर्फ अगर ईरान कोई हाथ वो झंडा उठाता है ना, ठीक है, तो हम कहते हो यार तो शिये है ऐसे ही शिया सुन्नी। सऊदी अरब कुछ करता है, ओ यार वाबी ने। हम फिक्का परस्ती में पढ़ के जो है ना, अपने आप को ये नहीं कि यार ईरान ने हाथ उठाया है, कम से कम उसका साथ दें, चाहे वो शिया सुन्नी भाभी देवबंदी बरेलवी, वो यार हटो, कलमा तो एक ही पढ़ते हैं ना। जंग रुकनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, उसका साथ। मैं कहता हूं ईरान को छोड़ें, कोई नॉन मुस्लिम कंट्री भी जंग रोकने की बात करता है। इसराइल ने फलस्तीन के साथ सराउंडिंग में जितने भी
वो है ना ममालिक, ठीक है। सब पे हमले कर रहा है। हम सिर्फ लबनान ये वो सब। 57 मुल्कों की फौजें लेके सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह करके बैठे हुए हैं। ठीक है। वो हमारा मेन मकसद तो जहाद है, अच्छा जहाद से हमें हटा दिया गया। ठीक हो गया, लेकिन जहाज भी मुसलमान अगर के लिए बात तो- करें आज के दौर में, मैं आपसे ये कहूंगा, जैसे आपने बात स्टार्ट की थी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन, उनके पास टेक्नोलॉजी, और हम के चलो जी जहाज के लिए चले। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ जिहाद। टेक्नोलॉजी भी सिर्फ बंदे को मारना ही जिहाद नहीं ये है, चीज ठीक है ना। आप ठीक है। एजुकेशन में उनसे आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है मुकाबला ना। इकोनॉमी में आप उनको डैमेज करें, अपनी प्रोडक्ट्स ऐसी दें, लोग आप पे ट्रस्ट जबरदस्त, करें, तो पॉजिटिव समझिए वे। आपने, हाँ आपने उनको किल कर दिया, ठीक है। ठीक है ना। उनकी जगह आपकी प्रोडक्ट अगर सेल आउट ज्यादा हो रही है, वो इकोनॉमिकली किल हो रहे हैं। तो जहाद एक यही नहीं है कि अगले बंदे का गला काट दिया। ठीक है, ठीक है हम ना? पॉजिटिव वे में भी Yes. मुकाबला कर सकते हैं। Yes. चलें जी, अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं ट्रम्प, जो खबरें आ रही हैं पूरी दुनिया में इस टाइम इसके ऊपर बात की जा रही है कि 47th प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के और दूसरी बार बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इसके ऊपर बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे जो है लबकुशाई का मौका दिया। मैं भी चाह रहा था कि बात करूं, लेकिन ये है कि ये जो माहौल बना हुआ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अमेरिका का इलेक्शन है, पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है, ट्रम्प की तरफ देख रहे हैं, सदर बनेगा, कुछ बनेगा, हमारे लिए कुछ होगा, वो एक दूसरी स्टेट है। हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल पहले तो नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर हम ये सोचे कि ये हमारा बेहतर कर देगा, ये हमारा बेहतर हम कर खुद देगा। क्यों नहीं बेहतर ठीक है, कर रहे? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। ठीक है। हमें खुद जो है, हम डिजर्व करते हैं, हमें खुद खड़े होना है ठीक है। अपने पाँव के ऊपर। नहीं, हमारे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि जी ट्रम्प के आने से इमरान खान को शायद, क्योंकि वो दोस्त हैं इमरान खान के, या कुछ अच्छा समझते हैं, लाइक करते हैं, नहीं, तो नहीं, शायद नहीं, उसके नहीं, ट्रम्प नहीं, के प्रेसिडेंट नहीं। बनने से इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो अभी कतर की बात लगा ले, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है। ठीक है। अमेरिका जो है वो आ रहा है जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लाख होने से हमें बचा लेगा, हाँ, अमेरिका अमेरिका का का बेड़ा आ रहा है। इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है। ठीक है। 71 की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लाख तो हो गया, अमेरिका आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता, ठीक है। उम्मीद हो ही नहीं सकती हूँ मैं। ठीक है। ये जो सब कुछ हालात माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, मैं समझता हूँ इसकी जो जड़ है वो वहां से शुरू होती है, ठीक है। अमेरिका से शुरू होती है। अगर सदर ट्रम्प की अगर बात करते हैं तो वो फ्रेंडशिप माहौल के साथ काम करने वाला आदमी है, वो जंगे पसंद नहीं करता, वो हाँ, बिल्कुल। माहौल खराब नहीं चाहता किसी भी तरफ, वो अमन पसंद आदमी है, बिजनेसमैन है, वो ट्रेड करता है हर तरफ से। हाँ, तो हमें इकोनॉमी की और ट्रेड हाँ, की बात करता है। तो वो जो है ना, वो हमें उससे क्या फायदा हासिल हो सकता है? नहीं, अगर वो- एशिया की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों कंट्रीज हैं, क्या समझते हैं? दोनों कंट्रीज की बात करते हैं, ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से किसके साथ रिलेशन बेहतर होंगे? क्या आप समझते हैं ट्रेड में? सर मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात करें, तो इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है, वो इंडिया का उसके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो ठीक। बिजनेस की बेस पे होंगे। ठीक। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपना जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे, ये हमारे अमेरिकन पॉलिसी, ये हमारे रिलेशन ये हमारे रिलेशन है, ये हमारा स्टेटस है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भाई ने एक बात बड़ी जबरदस्त की यार, मैं 100% इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ और एग्री करता हूँ। मैं अगर अपने लिए कुछ चेंज नहीं कर सकता, अपने आप के बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकता, जी ट्रम्प आएगा ये कर देगा, कभी हम कहते हैं चाइना हमारी हेल्प कर देगा, कभी हम कहते हैं सऊदीया हमारी हेल्प कर देगा, मैं खुद अपनी हेल्प नहीं करूंगा। हमें आजकल हर किस्म की रियलिटी हमारे सामने, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। सोशल मीडिया हर चीज को हमारे सामने वीडियोस की सूरत में, ऑडियोज की सूरत में, हर तरह से हमारे सामने रियलिटी को ले आता है। ठीक है। हमें हर चीज का इल्म है, हमारी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन हम खुली आंखों से सो रहे हैं। ठीक है। हमें जागने की जरूरत है, हमें यकजहती के साथ खड़े होने की जरूरत है। Awareness की अपने जरूरत है, मुल्क education की। अपने मुल्क को हम ऊपर कैसे लेके आए, हमें और आपको और न्यू जनरेशन को सोचने की जरूरत है। ठीक है, यानी जो- हम नहीं कुछ कर सकते, ट्रम्प ने क्या करना है सर वो पाकिस्तान? बाहर से कुछ नहीं करेगा। और आपको लगता है, नो डाउट, अगर वो चाहे बहुत कुछ कर सकते वो हैं क्योंकि सर, सुपर पावर है, I'm लेकिन sorry। आपको लगता है कि वो करेंगे? हाँ भाई, पाकिस्तान के लिए कुछ कर वो सकते हैं। सिर्फ अपना फायदा देखेगा, वो सिर्फ अपना मफाद देखेगा। कोई भी बाहर का कोई भी सदर है, वैसे तो पूरी दुनिया अमेरिका को देख रही है कि यहाँ का सदर कौन है, 51 रियासतें हैं उसके पास, ठीक ठीक है, लेकिन वो ही उलट पलट करने वाला है। इस बात पे फोकस नहीं रखना। अल्लाह की जात भी बहुत बड़ी है, हम मुसलमान हैं और हमें आजाद अल्लाह पाक ने पैदा किया है, और अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं हूँ यहाँ पे, मुझसे राब्ता रखें। नहीं हम तो बंदों आप की अभी तरफ आजाद हैं? हम बंदों की तरफ नहीं आप सर, अभी आजाद हैं? हम अपने, मैं तो अपने माइंड के अंदर आजाद हूँ, जो मुझे दिल करता है मैं कहता हूँ, जो मुझे मेरे साथ मामलात जो होते हैं उसके बाद मैं आजाद नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, मुझे आजादी इजहार राय की इजाजत नहीं है, फ्रीडम जो ऑफ मेरे स्पीच नहीं है। मेरे जो दिल में है कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कहना चाहूँ, लेकिन ऐसी कोई इजाजत हमें नहीं है। हम कहेंगे तो हम पर लाठीचार्ज भी होता है, हमारे साथ बड़े मामलात खराब होते हैं। ठीक है। हमें तो जो तस्वीर दिखाई जाती है उसी के बारे में बात करनी है कि इसकी पवें ऐसी हैं तो ऐसी कह दो। ठीक है, ये यानी- लिख दिया है, ये कहना है। ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, ये सब कुछ हमारे सामने, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करना चाहता। अब तो ये सारे मुल्क का मसला है भाई, ठीक हो ये आपका और मेरा मसला है, ये हमारी न्यू जनरेशन का मसला है, ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है कि पाकिस्तान
76 साल के अंदर हमारा पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है। हाँ, वो अपने मुल्क की इज्जत करते हैं, वो अपने मुल्क के अंदर बिजनेस को इज्जत देते हैं, वो अपने मुल्क के अंदर लोगों को इज्जत देते हैं, वो अपने मुल्क के अंदर जो हमारे दुश्मन है वो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाने की सोच रखते हैं। वो सिर्फ यही नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे बंदे के इस बंदे के साथ इख्तलाफ है, इसको तुम दो, बॉर्डर थी ऐसी की तैसी, कोई बात नहीं चाहिए हमें। इस तरह की चीजें हमारे दुश्मन है, ये दुश्मनी वाली सोच भी हम अगर ये भी हम खत्म करना चाहें तो सर हो सकती है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपना लेवल तो उनके लेवल का करें पहले। हमें तो पहले डॉलर नजर आता है, हमारी राल टपकनी शुरू हो जाती है। हमें फिर अपने भाई को भी कत्ल करना है तो हम करवा देंगे। मुशर्रफ ने 1 लाख बंदा मरवाया यहाँ पे इक़्तिदार की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, 1 लाख, ठीक है, अपने लिए सिर्फ सोचना, मेरे खुदा के लिए अपने लिए सोचना बंद ठीक है। और वो जो 80,000 लोगों की बात कर रहे हैं या 1 लाख लोगों की बात कर रहे हैं ना, मरवाया मुशर्रफ ने, अगर ये खबर की बात की जाए तो वो तो 80,000 1 लाख तो जो गया सो गया। जो अफगानिस्तान से रिलेशन खराब हो गए, जो आज तक वो जंगे मतलब वो मामला चल रहे हैं, हमारे भाई हैं। हाँ, वो हमारे भाई हैं। हमारे अंदर फूट पैदा करने वाला वो है मुल्क जिसकी तरफ हम देख रहे हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन उसका भी क्या कसूर है? अमेरिका की अगर बात करें, उसने आपने डॉलर लिए, आप ना लेते, आप कहते हैं नो भाई एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला सिर्फ एक ही बंदा है पूरे पाकिस्तान की। 172 की काबीना है, 236 की है या 556 की है, इनमें एक ही बंदा है जो एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है। और वो किधर? और उसको सुन दिया, वो नहीं कह सकता एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारे लोगों की पॉलिसी नहीं है, हमारे महकमों की पॉलिसी नहीं है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी नहीं है। हम बूट चाट लोग हैं, हमने बूट चाटना है, चाहे वो अंग्रेज का है, हमने बूट चाटना है चाहे वो किसी का भी है। मार पड़ती है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि खौफ के बुत भी टूटे हुए हैं, सब कुछ हमारे सामने है। इंशाल्लाह ताला एक नाई जब कटिंग करता है, उससे एक बंदा पूछता है भाई मेरे बाल कितने हैं, तो नाई कहता है भैया जरा ठहर जा, भी सारे तेरे सामने आ जाएंगे। तो वो जो सारे बाल है ना, वो अब तुम्हारे सामने आने वाले, यानी जो कुछ हमने 76-78 सालों में किया वो सब अब वो आपके सामने एक रिजल्ट की तरह आएगा। और ये जो माफिया हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है जान के लाइफ टाइम के लिए, जो अवाम के वोट की इज्जत नहीं कर सकता, अवाम उसे बर्दाश्त नहीं करती। आपने देखा एंटी एस्टेब्लिशमेंट था ट्रम्प, ठीक है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसने जाके इलेक्शन लड़ा, पूरी तो हुकूमत ने पावर लगा दी कि ये ना जीते, लेकिन अवाम की पावर थी कि वो वापस सदारत की सीट के ऊपर आ गया। ठीक हो गया, ठीक है। आपकी और मेरी जो पावर है, ट्रम्प हार गया, लेकिन ट्रम्प तो जीत गया। आपकी और मेरी जो पावर है, अगर हम इकट्ठे हो जाए तो ये जो चीफ एग्जेक्टिव है हमारे लिए बने फिरते हैं, जो दुनिया में जाके जलील होते हैं, पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम करते हैं, इनसे ज्यादा हमारी पावर है। आप समझे, आप आंखें खोलें, आप उठे, जागे, खुदा के वास्ते जागे। हमने भुट्टो को खो दिया, वो मुल्क के खातिर लड़ा था, ठीक है, हमने कायदे आज़म को खो दिया, वो मुल्क के साल बाद बनाने के उसे रुखसत कर दिया, उसकी बहन को गद्दार कर दिया। हम लोगों को शुरू से ही एक गुलामी की जिंदगी मिली, हमें आजादी का पता ही नहीं है कि है क्या। ठीक है, ठीक है, अब हम सोशल मीडिया में आ गए हैं, हम सारी दुनिया को देख रहे हैं कि लोग रहते कैसे हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, आजादी क्या चीज, कहाँ चला गया, आजादी क्या चीज है। सर हमें तो दुश्मनियां किसी से करनी ही नहीं है, हमें तो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना है, इसका नाम रोशन करना है। खुदा के वास्ते एक मुसलमान हो तो एक कौम भी बन जाओ, एक कौम बनने के बाद, एक कौम बनने के बाद इस पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि वो भी तारीख में लिखा जाए कि ऐसे डिक्टेटर आए थे जिन्हें अवाम ने उतार के बाहर फेंक दिया। जो तारीख लिखी तुर्की ने, ठीक है, वो तारीख आज अमेरिका में अमेरिका की अवाम ने रखी है, ट्रम्प के लिए वोट किया। आज हमें कोई तारीख रखने में प्रॉब्लम है? हम देखते हैं कि जो भी आ रहा है अपनी मर्जी का बिठाया जा रहा है, अपनी मर्जी के ओहदे दिए जा रहे हैं। रिटायर होने के बाद फिर वो दोबारा जो है कि वो महकमों के ऊपर चीफ एग्जेक्टिव या डायरेक्टर बन के आ जाते हैं। ठीक है, ये सोचने वाली बात हमें है। सोचना चाहिए। और उम्मीद हम लगा लेते हैं दूसरों से कि जी ट्रम्प आएंगे, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ नहीं करेंगे, वो यही कुछ करेंगे जो हो रहा है। ठीक है, वो यही कुछ करेंगे। अपने कंट्री का सोचेंगे या हमारा सोचेंगे? मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, पाकिस्तान को बनाने के बाद तय ये हुआ रियासत अफवाज पाकिस्तान से कि आप हमारी फौज हैं। अच्छा। हमने जमीन के 2 टुकड़े किए हैं, आप हमारी फौज हैं, ये लो डॉलर, अब हमारी पॉलिसी को कंटिन्यू रखो। अंग्रेज तो चला गया, डॉलर यहीं पे रह गया, वो पॉलिसी यहाँ पे आज 76 साल हो गए अभी तक कंटिन्यू है। शर्म की बात है। चलें जी, यहीं पे हम आइए मजीद जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मतलब दबंग अंदाज में अपनी ओपिनियन मैं सलूट करता हूँ, आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, बात करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम?
खालिद महमूद। और आपका नाम? जी समी इकबाल। आपसे पहले भी एक दफा बात हो चुकी है। जी। ठीक है सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि इस टाइम यूएसए में इलेक्शन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और अनाउंस भी हो गया ऑलमोस्ट। दुनिया के बड़े बड़े लीडर कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं ट्रम्प को कि वो प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में एक ऐसा तासुर है कि जैसे शायद यूएसए के इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे कि भाई ट्रम्प अगर जीत गया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो ट्रम्प का एक अपना, उसने पहले इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने कह दिया था कि अगर पाकिस्तानी से वहाँ की जो कम्युनिटी है, और उसने वादे तौर पे कहा है कि अगर वो मेरा दोस्त है, इमरान खान, हाँ वो मैं उससे लव करता हूँ, ये तो उसकी अपनी स्टेटमेंट है ना। ठीक है। और आपको पता तो अब चलेगा जब गवर्नमेंट में आके वो बताएगा क्या कुछ कर सकता है, इसके लिए ये नहीं करता। ठीक ये है। तो उम्मीदें है ना, उम्मीदें व्यवस्था कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, मतलब एक उनकी स्टेटमेंट ये भी है, आपने बोला कि ट्रम्प ये कहते हैं कि इमरान खान मेरा दोस्त है। वो तो मैंने सच कहीं पे नहीं सुना। नो डाउट काफी ज्यादा लाइक किया जाता है इमरान खान को वहाँ पे, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है और हम मिल के आगे मतलब रिलेशन इंडिया और अपना अमेरिका के आगे लेके जाएंगे। इवन आज नरेंद्र मोदी ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि भाई ट्रम्प को कांग्रेचुलेशन बोला और कहा है कि मेरा दोस्त है और हम आगे रिलेशन लेके जाएंगे। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो कमला हैरिस है हाँ। उसका तल्लक भी तो नजात तो वो भारतीय है ना। ठीक है। ट्रम्प ने हो सकता है मे बी उसने इस व्यूज में कहा हो कि जो इनकी वोट वहां से क्योंकि वहां में यही होता है ना, कम्युनिटी इंडिया वहां पे है, पाकिस्तानी वहां पे है, तो ये उनके बयान है जो इलेक्शन से पहले की बात है। देखना तो अब पड़ेगा ना, जीत गया है, अब उसकी पॉलिसी क्या है। अब वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उसके ऊपर पूरा उतरता है। और एक चीज ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं पावर में आऊंगा तो सारी जंगें खत्म करवा दूंगा, रुकवा दूंगा। अंकल आपको क्या लगता है, जंगें रुक जाएंगी ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से, सुपर पावर के प्रेसिडेंट बनने से? तो मेरा ख्याल है जो उसने स्टेटमेंट दिया ना लास्ट जो विक्ट्री स्पीच में उससे क्वेश्चन किया गया वो यही, यानी उसके बाद जंगों के बारे में, तो उसने वेरी क्लियरली ही वाज स्टेटेड नो मोर वॉर, नो मोर वॉर। ओके, ठीक है। ठीक है। तो बाकी हम मैं ना भाईजान से थोड़ा सा ना मैं इख्तलाफ करना चाहूँगा, डिसएग्री करूँगा कि जो पॉलिसीज होती है ना, पॉलिसी स्टेट पॉलिसीज, एक्सटर्नल यानी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकते। यानी ट्रम्प चाहे आए, चाहे कोई भी कमला हैरिस आती, कोई भी आती, जंग नहीं रुक, मतलब जो अब पॉलिसी तो अमेरिका की है। देखिए ये एक सिंपैथी की बात कर रहे हैं ना, ट्रम्प की सिंपैथी मुसलमानों के साथ है। अच्छा। अब आप उसके रिजल्ट्स देख लीजिए पेंसिल्वेनिया में, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, ठीक है, सो ही वाज शो द फोटोग्राफ ऑफ इमरान खान देयर। ठीक है, वो सारे मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है, और वहाँ वो बहुत क्रूशियल स्टेट थी फॉर बोथ कैंडिडेट्स, ओके, तो वो वहाँ से वो विन कर गया। और इसका सिंपैथीज की अगर बात करें, सिंपैथीज की बात करें, वो तो अभी उन्होंने 2 दिन पहले या पता नहीं 4 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, अगर मैं पावर में आऊंगा तो उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, रोका जाएगा। यानी सिंपैथीज तो वो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव रखता है। ठीक है, ये बात आई थी ह्यूमन राइट्स, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम ह्यूमन राइट्स की होगी, wherever you find violations and he will support। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? आपने बोला कि भाई मतलब जाहिर बात है अगर ट्रम्प की इस टाइम गवर्नमेंट आ गई है, आपको क्या लगता है इसराइल और हमास, फलस्तीन, ये जंग रुकेगी? ईरान की जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी? नहीं, वो करेगा तो सही, ये बात तो नहीं है। जंग रोकने में हाँ, बिल्कुल वो कोशिश तो करेगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी है मौशत। वो कहता है मौशत, हाँ, वो इकोनॉमी के पीछे पड़ा हुआ है। शुरू दिन से पिछला टर्नओवर उसका देख लें, अब का देख लें, वो ऐसे ही है। नहीं, पहले अगर हिस्ट्री में देखे कोई जंग रुकवाई है? हाँ, अफगानिस्तान से फौजियों से वापस बुलवाई है, सारी उन्हीं के दौर में ऐसा बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, उसने कहा नहीं वापस आए, वो चले गए वापस। ठीक है, ये आप कैसे? मैं एग्री करूंगा, उसकी वाकई ये जो फौजों का इनखला हुआ था ना, अफगानिस्तान से फौजों का इनखला, जंग काफी देर पहले की रुक चुकी हुई थी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये ट्रम्प रिजीम की, ट्रम्प इंतजामिया की खुसूसी उन्होंने कहा था, we don't want more casualties। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में क्या असर पड़ेगा ट्रम्प के आने से, और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें, जैसे उन्होंने बोला रशिया यूक्रेन की जंग शायद मतलब उसमें कोई ना कोई रोकने में अहम किरदार अदा करेंगे, इसराइल और फलस्तीन की जंग रोकने में अहम किरदार, पाकिस्तान इंडिया की नो जंग नहीं चाली, लेकिन रिलेशन बेहतर करने में ट्रम्प का कोई रोल हो सकता है? अच्छा, ये मेरी जाती ओपिनियन होगी, इसमें कोई भी खिलाफ कर सकता है। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो पाकिस्तान they can put some pressure, ठीक है, not like before। अगर वो रजीम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अब प्रूफ भी मिल गए हैं, तो अपने रजीम को
रीइंस्टेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? नहीं, कि ये बात है कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। इसमें नहीं, तो कोई रिलेशन डाउट कोई नहीं है। बेहतर करवा रिलेशन पाएंगे? देखें, ये नहीं होता, ये तो लोग प्रेशर ही बिल्ड कर सकते हैं, इन्होंने अपने मफाद देखने हैं। ये नहीं कहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, तल्लुकात बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं, हाँ। जस्ट ये सिर्फ ना अपनी जो इनकी होती है एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उससे थोड़ा सा ये मफाद लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। और इनकी मेरे ख्याल से देखें, डिपेंड करते हैं खास तौर पे अगर अमेरिका की बात करें या जो भी अपने कंट्रीज को लेके आगे चल रहे हैं, जो पावर्स हैं, बड़ी इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो अपने लोगों का सोचती हैं। ऐसा नहीं है कि जी मैं पावर में आ गया हूँ, लेट्स सपोज मैं ट्रम्प पावर में आ गया तो वो कहेगा अच्छा पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान के कैसे हम पाकिस्तान को इतना नहीं, मतलब नहीं ऐसे ही है, साफ साफ उन्होंने अपने आप को देखना है ना, वो अपने देखो ना, country वो को हाँ देखना है। बिल्कुल, वो दुनिया है कि सुपर पावर मुल्कों में से एक है अमेरिका, तो लिहाजा ये नहीं है कि वो अपनी तरजीहात उनकी अपनी है, ठीक है। वो हमारे लिए ऐसा थोड़ी सोचेंगे, हमारी तरजीहात अपनी है, उनकी अपनी लेकिन है। इधर क्या तासुर या इधर क्या एक सोच है आम पब्लिक की कि शायद ट्रम्प आने से पता नहीं इमरान खान बाहर आ जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो नहीं, जाएगा। ये नहीं है, वो प्रेशर ही बिल्ड कर सकता। मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे जेल से पढ़ के बाहर निकाल देगा, भी आ जाओ जी बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं होता। अंकल आप क्या कहेंगे? अगर तो वो ह्यूमन राइट्स जो फोर्सेस या एलिमेंट्स है ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई करवा देगा ठीक है, तो फिर यकीनन बेहतरी आएगी। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी ट्रम्प इंतजामिया हो या कोई भी इंतजामिया हो, जिस खत्ते में हम रहते हैं ना साउथ एशिया में, ठीक है, ये ट्रेडिंग के लिए पूरी दुनिया के लिए एक जबरदस्त साउथ doubt, एशिया no करते हैं, doubt. लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक बांग्लादेश पाकिस्तान, और पाकिस्तान। ये ट्रेडिंग के लिहाज से उन मुल्कों जितना वो मुल्क कमा रहे हैं ना, हम नहीं कमा रहे ऐसे ही है। यहाँ, इसीलिए वो इस खत्ते के किसी मुल्क के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, विच आई एम सो हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, वो मैं कहता हूँ इस खिते के किसी भी कंट्री के against उनके नहीं। लिए ये खिता बहुत इम्पोर्टेंट है। खास तौर पे अभी जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, जो जंगे चल रही है, जैसे इन्होंने कहा था ना, अफगानिस्तान, जैसे बड़ा अच्छा जिक्र किया इन्होंने, अफगानिस्तान पे- अफगानिस्तान से फौजी निकला हुई थी, तो यही वजह थी कि ट्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। लोगों के हालात बेहतर होने चाहिए, ये भी कॉज होगी। अब साउथ एशिया में खास तौर पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होगी। मेरा ट्रम्प के आने से, ट्रम्प मतलब के आने से उनकी पॉलिसीज बदलेंगी। शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके।